दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक को 16 घंटे में पूरा भरने के लिए पाइप ए को कितना समय बाद बंद करना चाहिए। अब इसको यदि एक लाइन में सॉल्व करना तो क्या करना, देखो ए पूछा ना तो ए को भी मत देखो, ये बी को देखो। तो इसका डिफरेंस कितना है, 16, 24, 24 में 16 गए 8 बटे ये कितना टोटल टाइम ले रहा है बी, 24 बटेगा 24 इंटू का ए जितना है उसका गुणा कर दो, 18 तो 8 तिरिक 24, 3 छक 18। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अब थोड़ा इसको मैं और एक्सप्लेन करके बताऊं तो यहाँ देखो ये जो है बी, बी पूरा टैंक भरने में कितना टाइम ले रहा है 24 और चला कितनी देर है 16 घंटे। तो 16 घंटे में वो काम का कितना भाग पूरा करेगा, 16 बटे 24। इसको काटेंगे तो 8 दुनाई 16, 8 तिरिक 24, मीन्स काम का 2/3 भाग कौन कर दिया है, बी। और 1/3 काम अभी भी बचा हुआ है वो कौन किया है, ए। तो इंटू कितना हो जाएगा 18। देखो ए जो है पूरा टैंक भरने में 18 घंटे लेता है, तो 1/3 टैंक भरने में कितना टाइम लेगा, 1/3 इंटू 18 तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ से भी आ जाएगा 6। अमल के निवेश का बाजार मूल्य 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% की दर से क्रमशः बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। अब यहाँ देखो ये इतना लंबा चौड़ा गुड़ा उड़ा करके लिखा है, जो इसको कैलकुलेट करने लगा वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। मैं इसको डिजिटल सम, इकाई अंक और जो भी मल्टीपल हो ऐसे ही देख के सॉल्व करूँगा। तो यहाँ देखो ये कितना दिया है, 5,50,000। आप इसको ना भी लिखो तो भी यहाँ से केवल मैं रेट देख के कैलकुलेट कर सकता हूँ। इंटू यहाँ देखो 5% की वृद्धि हुई तो कितनी होगी 105, 105 का मतलब 1.05% हो गया। परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं दशमलव लगा लिया हूँ, तो 1.5 हो गया इंटू, और ये 6% तो 106 हो गया। 106 का मतलब 1.06 इंटू ये 10% तो कितना हो गया 110, 110 का मतलब 1.1। देखो 1.10 होगा लेकिन ये जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 1.1 लिख लिया हूँ। अब देखो इकाई अंक, डिजिटल सम, मल्टीपल कुछ भी तभी लगता है जब वो आंसर जो है उसका एग्जैक्ट दिया हो, अदरवाइज ये डिजिटल सम मल्टीपल कुछ भी नहीं लगाना। तो यहाँ मैं देखूंगा ये यहाँ 2 अंक पे दशमलव है 1.05, यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 1 अंक पे, टोटल जो है 5 अंकों पे बनेगा। और मुझे इसको ख़त्म करने के लिए 5 जीरो चाहिए। यहाँ देखो 4 जीरो पहले से है ना, तो 1 जीरो यदि और मुझे मिल जाए तो ये जो ये आंसर है ना ये एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ देखो ये तो 5 है, इसमें एक 5 मिल रहा है ना, और यहाँ देखो एक सम संख्या है। तो जब भी हम सम संख्या में 5 से गुणा करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। तो 1 जीरो यहाँ से मिल जाएगा, तो 5 जीरो ये दशमलव कट जाएगा। तो यानी जो आंसर है क्या एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट है तो यहाँ दिख रहा है मुझे 11, 11 का मल्टीपल मैं देखूंगा, और यहाँ 3 का मल्टीपल भी मैं देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 11 का चेक करता हूँ, तो ये 6 3 9, 9 6 15, ये 7 3 10, 10 5 15, ये वाला कट रहा है। और ये 6 5 11, 8 7 15 ये नहीं कट रहा है। 6 5 11 और ये 9 7 16 ये भी नहीं कट रहा। 6 5 11, 11 6 17 और ये 7 3 10, 10 5 15 ये भी नहीं कटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। एक दुकानदार ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,670 रखा। यदि वह 28% की छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 26% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो अंकित मूल्य कितना दिया है 5,670, छूट कितने के दिया है 28, मीन्स बिका कितने में 72%। 72% का मतलब 0.72 में लिख सकता हूँ इसको। अब इतने में ये जो बिका है इस पे कितने का लाभ हुआ उसको 26%, यानी ये 126 की वैल्यू है। पूछा हमें कितने की क्रय मूल्य पूछा ना, तो इंटू का 100, 100 की वैल्यू पूछा है। अब यदि मैं इसको काटूँ, यहाँ देखो डिजिटल सम तभी लगाना जब ये नीचे 9 या 3 का मल्टीपल ना हो। तो यहाँ ये तो 9 का मल्टीपल दिख रहा है ना, 6 2 8 1 9, तो मैं 9 से काट के ही
डिजिटल सम या कुछ भी लगाता हूँ। तो यहाँ देखो 9 से काटूंगा तो 9 अठे 72, और ये 14 9 126 होगा ना। ये 2 से और भी काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। यहाँ 18 से डायरेक्ट काट सकते थे, 18 चौक 72, 18 सत्ते 126। और ये 7 से काटूँ तो 7 अठे 56, 7 एकन 7। यहाँ 4 से गुणा करूँगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। और ये जो दशमलव है ना, ये 2 अंक पे, ये दो ये 2 जीरो है ना, ये दशमलव को काट देगा, और यहाँ से 1 जीरो बचा हुआ है जो कि यहाँ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। यदि tan a बराबर 1 तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक जो है tan में कितने का मान होता है, 45 का। तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 होता है। cos 45 का मान 1/√2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा 2/√2। अब ये 2 में √2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, √2 आंसर। इसके देखो हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइड बाई √2। एक से एक कट जाएगा तो ये वाला बचेगा। एक समभुज त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समभुज त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या और वर्ग की अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखो समभुज लिखा ना, सम का मतलब समान, भुज का मतलब भुजा, मीन्स समान भुजा वाला त्रिभुज है। तो समान भुजा वाला त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ वर्ग की भुजा ए है। बोला समभुज त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या, तो ये देखो समभुज हो गया, परिवृत्त त्रिज्या का मतलब सरकम रेडियस, मीन्स इसके बाहर में यदि गोला बनाऊं तो ये वाली इसकी रेडियस पूछा। तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या क्या होती है, a/√3। अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त त्रिज्या a/2√3। तो यहाँ देखो ये साइड कितना है, ए है ना, तो इसकी भी साइड क्या होगी, ए होगी। तो इसकी परिवृत्त त्रिज्या क्या होगी, a/√3। और इसकी वर्ग की अंतःवृत्त त्रिज्या, देखो जब भी हम वर्ग बनाते हैं तो जो इसका डायामीटर होता है वो वर्ग की भुजा होती है। जो ये वृत्त का डायामीटर होगा वो हमेशा वर्ग की भुजा होगी। तो रेडियस क्या हो जाएगी, भुजा का आधा, मीन्स डायामीटर का आधा तो वर्ग का भुजा का आधा, तो कितना हो जाएगा a/2। ये अंतःवृत्त त्रिज्या हो जाएगी वर्ग की। अब इसका रेशियो कितना होगा, ये a से 1 कट जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा 2:3। एक खिलौना एक शंकु और एक अर्धगोले से बना है, जिसमें शंकु अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है तो इस खिलौने की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु रखा है, और इन दोनों की त्रिज्या क्या है, 7 है। बोला इनका आयतन क्या है, बराबर। तो मैं आयतन बराबर करूँ तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ये अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³। यहाँ से मैं काटूंगा तो ये पाई 3 कट जाएगा, और ये r कटेगा तो r²। यहाँ एक r बचेगा, h बराबर क्या आ जाएगा, 2r। यहाँ देखो r का मान कितना दिया, 7, तो h का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब ये पूछा है टोटल हाइट इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये शंकु वाली ऊंचाई कितनी है, 14। और ये जो अर्ध, यहाँ क्या अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले की ये जो रेडियस है ये भी तो इसकी ऊंचाई में काउंट होगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। तो 14 7 कितनी है, 21। रेडियस पहले से दिया था 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में अमित का हिस्सा 2100 था। अमित का निवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो टाइम सेम दिया है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, लाभ का रेशियो होगा, वही उनके निवेश का रेशियो होगा। तो यहाँ मैं यदि लाभ का रेशियो निकालूँ तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 0, 3 7 21, 3 से काटेंगे 20। अब ये टोटल जो निवेश है ये 20 की वैल्यू है, 15,700/20 इंटू हमें निकालना किसका, अमित का। तो अमित का कितना, 7 इंटू 7। यदि मैं दीक्षा का पूछाना होता तो मैं इसको 20 से 7 को घटा के
13 लिखता है, इंटू 13। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 25 100 हो जाएगा, और इकाई अंक तो 5 ही आएगा। और देखेंगे तो ये मैं 7, ये दे दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते, इकाई अंक 5 आएगा। और मैं इसको गुणा करूँ या मैं डिजिटल सम लगा लेता हूँ इसका, तो ये 6 होगा, 6 और 7 13, 13 के 4, 4 पच्चे 20, 2 2 सत्ते 14, डिजिटल सम 5 आना चाहिए। ये 5 4 9, 9 5 ये वाले में है, और ये 5 4 9, 6 5 11 ये नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनका योग 161 है। इन संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्याओं का योग क्या होगा, एच ए प्लस एच बी। ये कितना दिया है, 161। ये एच क्या है, एच सी एफ है, तो एच को कॉमन लूँगा तो ये 23 कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, 161। 23 से काटेंगे, 23 सत्ते 161, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 7। अभी ए और बी का ऐसा सम है जो ए और बी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो ऐसी संख्या होंगी। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 1 6 कर सकता हूँ, और 2 5 ले सकता हूँ, और 3 4 भी ले सकता हूँ। इसके अलावा और कोई और आगे जाएंगे तो 4 3 5 2 यही रिपीट होने लगा। तो यहाँ कितने संभव युग्म बने, 3। अभी देखो इसमें यदि संख्या ये इसका सम जो है ये 6 आ जाता, तो 3 और 3 नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये 3 और 3 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, इसलिए ये वाला पेयर नहीं ले सकते थे। यदि ये 6 आता तो मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे जो आया नहीं है। तो कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। 4000 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले तो यहाँ 6 का मल्टीपल देख सकते हैं, तो यहाँ 3 का मल्टीपल मिल रहा है, बाकी 6 का मल्टीपल तो नहीं है। ये 6 कट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिन नहीं पता कितने दिन आएंगे। तो यहाँ मैं निकालूँ तो 19 फरवरी 2024। अब देखो 2024 है तो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होगी, तो 29 दिन की होगी। तो 29 में से 19 घटाएंगे कितने दिन, 10 दिन इधर हैं फरवरी में। उसके बाद मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। उसके बाद 20 अप्रैल तक लेना है, तो 20 दिन इधर हो जाएंगे, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, एक और ये 3 2 5 1 6, टोटल 61 दिन होंगे। और ये जो ब्याज दिया है लीप वर्ष है, तो टोटल एक वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन। इसको निकालूं तो 4000 इंटू 6/100। ये जो 6% ब्याज है कितने दिन का है, 366 दिन का। हमें निकालना कितने का है, 61 दिन का, तो मैं इंटू 61 करूँगा। अब यहाँ देखो ये कट रहा, 6 करना 6 6 36, मीन्स ये पूरा इससे कट जा रहा है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। एक वर्गाकार खेत की 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 है। उसी खेत की बाड़ लगाने की लागत 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो जो भी होगा 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो ये 3 11 का मल्टीपल नहीं है, और ये 6 1 7 ये भी नहीं है, 8 1 9 ये भी नहीं है, 2 1 3 यही है ऑप्शन ए वाला। देखो यदि मैं इसका परिमाप निकालूं तो ये जो टोटल कीमत दी है 18,000, यदि मैं इसको, ये 15 रुपये प्रति मीटर है ना, तो इसको 15 से डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, 1200। ये 1200 क्या है, उस खेत का परिमाप है। परिमाप का मतलब ये चारों तरफ का योग है, तो जो बाड़ लगाएंगे चारों तरफ ही लगाएंगे ना। तो यहाँ बोला है यदि 100 मीटर का 11 रुपया है, तो 1200 मीटर का कितना रुपये होगा, तो 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 132। दो ट्रकों की गतियों का अनुपात 7:4 है। तेज ट्रक को 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में धीमी ट्रक से 7 घंटे कम समय लगता है। धीमी ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस तो सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो यहाँ जो टाइम का स्पीड का रेशियो दिया है ना, तो इसका उल्टा का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो, 4:7। अब यहाँ देखो कितने घंटे कम समय ले रहा है, जो तेज चल रहा है 7 घंटे। यहाँ कितना कम समय ले रहा है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 7।
तो हमें पूछा कि इसकी धीमी ट्रक की ना, तो धीमी धीमी ट्रक की गति मीन्स जो ज़्यादा टाइम लेगा वही तो धीमे चलेगा। तो यहाँ ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, ये वाला ले रहा है। तो यदि 3 की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49/3। तो यदि मैं 196 में 49 से डिवाइड करूँ तो ये 49 दूनी 98 दूना 4 बार जाएगा ये, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 तिहाई 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। पर्यवेक्षणों 76, 28, 79, 17, 33, 95, 83, 30 और 27 का अंक गणती माध्य। देखो चाहे अंक गणती माध्य बोलो चाहे औसत बोलो, बात एक ही है। मैं इसको इकाई अंक से सॉल्व करता हूँ क्योंकि सभी का इकाई अंक अलग अलग है। तो ये 6 8 14, 4 हुआ, 4 और 9 13, 13 7 20, जीरो आ गया 8, 8 3 11, और ये जीरो है तो 11 ही होगा। 11 मीन्स एक, एक और 7 8। ऊपर इकाई अंक 8 आएगा, नीचे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं हैं। अब मैं इसको डिवाइड करूं तो 9 दुनाई 18 हो सकता है, और मैं किसी से 18 ला सकता हूं तो नहीं ला सकता, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 52 आएगा आंसर। आप इसको पूरा पूरा जोड़ करके भी 9 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा। अब इसको जिसको ऐसे डिवाइड नहीं करना था ना तो गुणा करके देख लिया करे। जैसे यहाँ इकाई अंक 1 है तो 1 में 9 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 9। यहाँ 6 है, 6 में 9 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 6 9 को 54 4 आएगा। यहाँ 7 है तो 7 9 63 3 आएगा। यहाँ 2 है तो 2 9 18 8 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। एक थैले में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 रुपये है। 2 रुपये के सिक्कों और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यदि मैं मान लूँ 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये। यदि मैं मान लूँ 2 रुपये के टोटल सिक्के हैं 10, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 20। यहाँ टोटल इनका जो मूल्य कितना दिया है, 16। इसको मैं एलिगेशन से सॉल्व करूँ तो 20 माइनस 16 4, और ये 16 माइनस 10 6। अभी सिक्कों का अनुपात आ गया, कितना आ गया, यहाँ 10 दिया ना, यहाँ भी सम इसका 10 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस ही निकालना सीधे, कितना डिफरेंस है, 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 85.5 में 12.5% लाभ पर बेचा। यदि वह उसी वस्तु को 81.7 में बेचता तो उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत होती। देखो 100, ये 12.5% का लाभ हुआ ना, तो 112.5 में बिका है, कब, जब ये 85.5 में बेचा है। तो हमें पूछा 81.7 में बेचेगा तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो यहाँ डिवाइड करूँ तो ये देखो 9 से कट रहा है ना, ये 5 15 60 18, ये 5 5 10 8 18, 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है तो 9 से काटूंगा, 9 9 81, 4 बचेगा, 9 बचे 45। ये 9 से काटूंगा तो 9 कन्नन 9, 2 बचेगा, 9 दुनाई 18, 9 बचे 45, और ये 5 से काटूंगा तो ये 25, और ये 19 बार जाएगा तो 19 से काटूंगा, 19 चौक 76, 5 बचेगा, 19 तिया 57। अब मैं 25 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 पच्चे 15, इकाई अंक तो 5 ही आएगा कुछ भी हो। और यहाँ पे देखो ये 1 दशमलव ये वाला और 1 दशमलव ये वाला, ये दोनों एक एक अंक पे थे तो कट जाएंगे। एक अंक पे दशमलव यहाँ भी बचा हुआ तो दशमलव तो एक अंक पे आएगा, हर हाल में कुछ भी हो जाए। बिना ये काटे पीटे में एक अंक पे दशमलव देख के इसको सॉल्व कर सकता था, तो ऑप्शन सी ही आएगा। आप इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 7 107, एक अंक पे दशमलव। अब देखो 100 की वैल्यू 107.5 में बिकी तो कितने का लाभ हुआ, 7.5% का। आप इसको 9 से काटने के बाद डिजिटल सम भी लगा सकते थे तो भी ऑप्शन सही आ जाता, लेकिन यहाँ डिजिटल सम कितने कैसे लगता, ये यहाँ पे 107 है ना, ये 7.5 को ध्यान में रख के डिजिटल सम लगाना होता। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है। यदि उसका व्यय 400 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो 60% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 40%। 40% की वैल्यू कितनी है, 400। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट देंगे तो 1000 आ जाएगा।
संख्याओं 3, 5, 2, 5, 5, 8, 4 जो भी हो इसकी माध्यिका निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी इस तरह का डेटा हो तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखें तो 2, ये 2 जो है 2 बार है, उसके बाद 3, 3 एक ही है, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, 1, 2, 3, 3 5 है, 2, 3, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है। यहाँ 2 8 है तो ये एक 8 और आएगा। अब यहाँ काउंट करना कितनी संख्याएं हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ भी एक बार कैलकुलेट काउंट कर लिया करो, कभी कभी मिस हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स हमने सभी संख्याओं को लिख लिया। अब देखो, जब भी इनकी संख्या जो है सम आए, इवन आए, तो क्या करते हैं, जो बीच की दो संख्या होती है उनका एवरेज इनकी माध्यिका होता है। विषम आए तो एक ही बीच में आएगा, तो एक जो बीच में आएगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ जो इसकी माध्यिका होगी क्या होगी, यहाँ से ये 5 टर्म इधर होगा और ये 5 टर्म इधर होगा, ये बीच में 2 पद बचेंगे। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 5 + 5 बटे का 2, 10 बटे 2 5 ही आएगा। अब यहाँ से देख भी सकते थे इनका एवरेज सेम है, तो जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगी माध्यिका, 5 आएगी। दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयाँ 160 मीटर और 140 मीटर क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है, पीछे से आने वाली तेज ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय मिनट में लगेगा। अब यहाँ देखो एक ही दिशा में तो इनकी चाल घट जाएगी, 130 में से 100 घटाएंगे कितना होगा, 30। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी इसको, 160 और 140 300। ये देखो ये तो मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, इंटू 5 बटे का 18 ऊपर जाएगा। अब ये जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, मिनट में बताना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो ये कट जाएगा और ये 0 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 त्रिक 18, 3/5 कितना होगा, 0.6। ऑप्शन डी हो जाएगा। राजीव और सचिन ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें उन्होंने क्रमशः 160 रुपये और 1690 का निवेश किया। यदि अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 रुपये है तो दोनों द्वारा मिलकर अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो जो है टाइम सेम दिया है, तो जो इनका निवेश का रेशियो होगा वही इनके लाभ का रेशियो होगा। तो ये राजीव और सचिन, यदि मैं इनके निवेश का रेशियो निकालूं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, राजीव का कितना आ जाएगा 16, सचिन का कितना आएगा 169। अब ये जो 720 किसकी वैल्यू दी है, राजीव की, तो 720 बटे 16 इंटू पूछा है दोनों का, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर एक जोड़ेंगे तो 170, 170 15 कितना होगा, 70 10 80 5 85, 185। अब मैं इसको काटूँ तो ये 8 दूनाई 16, 8 9 72, 2 से काटूंगा तो 45। अब जो भी आएगा इकाई अंक 5 आएगा और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये दोनों तो हो नहीं सकता। 9 का मल्टीपल ये 5 3 8 8 16 ये नहीं है, और ये 8 3 11 11 7 18, एक ही ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एवरेज कितना बड़ा है, औसत 1। कितने लोगों पे बढ़ा, पहले तो 26 लोग थे, अभी कितने लोग हो गए, 27 लोग। तो 27 इंटू 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब है जो शिक्षक है वो मूल औसत से 27 अधिक लेके आएगा, तभी औसत 1 बढ़ेगा। तो मूल औसत कितना था 26 और कितना अधिक लेके आया 27, तो इसका सम कितना हो जाएगा 53। तो शिक्षक की आयु क्या होगी 53 होगी, ऑप्शन बी। सांख्यिकी में 100 में से अंतिम परीक्षा में 21 विद्यार्थियों के प्राप्तांक किस प्रकार हैं, 90 95 ये सभी दिया है। पूछा क्या है, इस आंकड़ा संचय का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वही बहुलक होती है।
तब इसमें हमें नहीं देखना कि कौन सी ज़्यादा रिपीट हुई है, हमें ऑप्शन से देखना है कौन सी ज़्यादा रिपीट हुई है। तो यदि मैं 84 को देखूं तो यहाँ 84 कितनी बार आया है, एक बार, ये एक ही बार आया। 83 कितनी बार आया है, 83 एक बार, और एक ही बार आया है ये भी। 85 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, और ये तीन बार, और ये चार बार। 85 चार बार आया। 87 कितनी बार आया है, तो 87 देखें तो 87 एक बार भी नहीं आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 85। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 85। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है और लघुत्तम समापवर्तक 1512। यदि इनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा इंटू लासा। यहाँ एक संख्या दी है 126, और यहाँ जो अंतर है ना वो HCF का मल्टीपल होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 18 का मल्टीपल होगा तो इसमें ये 18 से कट रहा है, ये 18 से कट रहा है, और ये 9 से कट रहा है कि नहीं, 6 5 11 2 13, ये नहीं कट रहा है। फिर भी तीन ऑप्शन में हम फंस गए, तो सॉल्व करेंगे। एक संख्या 126 है इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF 18 इंटू LCM 1512। अब मैं काटूंगा तो 18 सत्ते 126, इसको काटूंगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ दो है ना, दो मतलब 42, 42 का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इकाई अंक 6। यहाँ इकाई अंक 6 है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इकाई अंक 0 आएगा। 6 में से 6 गए 0, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। ये 7 दुनाई 14, एक बचेगा, 7 एक 7, 4 बचेगा, 7 6 42। 216 में से 126 घटाएंगे 90 आएगा। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, उसके मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित किया गया। इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर बेचा गया। इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे यहाँ सीधे दिया 40% बढ़ गया, तो ये सक्सेसिव से लगा लेते हैं। तो 40 माइनस 5 कितना आएगा, 35, माइनस ये 40 इंटू 5 200, 200 बटे 100 2 आएगा, 35 में से 2 गए, 33% का लाभ होगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यहाँ लिखे लो पहले, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% क्या होता है, 2/5। यदि टीवी की कीमत 5 है तो इसकी 2 कम है 5 से, कितनी है, 3 है। अब यहाँ बोला यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% की वृद्धि हुई, ये 52% की वृद्धि हुई, और टीवी की कीमत में 76% की कमी हो जाती है, -76। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो 5 वॉशिंग मशीन है तो इंटू 5, और ये 2 टीवी है तो इंटू 2। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, ये बेस रेशियो इनका क्या बनेगा, 3:2। अब यहाँ इसको मैं डेविएशन या एवरेज से नॉर्मली सॉल्व करते हैं, या इकाई अंक से देख लेता हूँ। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6। ये प्लस आ गया, यहाँ देखो 3 25 15, 150 से ज़्यादा होगा, 2 7 14, 150 से कम आएगा। तो इकाई अंक इसका 6 आया, और आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है। इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 छक 12, माइनस का 2, 4 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, बटेगा कितना आएगा, 3 और 2 5। तो इकाई अंक क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 5 40 तो 0.8 आएगा। यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम वही संख्या होती है, उसी संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो ये 20% जुड़ा है, तो ये जो 90 है वही तो 80% का मान होगा, तभी तो 100% होगी। संख्या का 20% उसमें 90 जोड़ दो, ये जो 90 वही तो 80% है। इसका सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। सॉल्व करें तो मान लेते हैं संख्या x है, तो संख्या का 20% x का 1/5, उसमें कितना जोड़ना है, 90। तो क्या होता है, वही संख्या आती है, मीन्स x आता है। अब x/5 उधर ले जाएंगे तो 90 बराबर क्या आएगा, x माइनस x/5। इसको घटाएंगे तो 5x माइनस x,
4x/5। और ये 4x/5 यही क्या होता है 80%, तो x का 80% क्या है 90 है। एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 9:20 है तथा सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ रेशियो लिख लेते हैं पहले, ए, बी, सी। ए और बी का कितना दिया रेशियो 9 रेशियो 20। और ये सी और बी का दिया तो मैं इसको बी और सी लिखूंगा। तो बी का कितना आएगा 11, सी का कितना है 5। और इसको ये रेशियो को मर्ज करें तो क्या आएगा 11×9 99 और ये 11×2 22 और ये 20×5 100। बोला है ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी का बीच कितने का अंतर 1 का। 1 की वैल्यू दिया है 10, 1 की वैल्यू 10 दिया है तो हमें पूछा क्या है सभी का सम पूछा है। तो सभी का सम यहाँ से देखेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 9 और 0 9 होगा और ये 0 0 0 0 आएगा और ये 9 इकाई अंक क्या आएगा 9। तो 9 में 10 से गुणा करेंगे तो ये जो लास्ट के 2 अंक होंगे वो क्या होंगे 90 होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। देखो हर प्रश्न को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ आधा सॉल्व करके देख लिया करो, कुछ मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट लगा के आगे बढ़ जाओ।